Student to this session of machining process practicals. So in this session we will take our next experiment, that is experiment number 1. Examine single point cutting tool. So the basic objectives behind taking this experiment is to understand geometry of cutting tool with tool nomenclature, to classify the single point and multi-point cutting tools, and to understand tool signature and compare ASA, that is American Standard, and ORS, that is orthogonal rake systems of tool signature. तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे. Now a cutting tool or cutter is any tool that is used to remove material from the workpiece by means of shear deformation. ये हमने थ्योरी में कवर किया है, इसलिए उसे मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने बेसिकली देखा है कि मशीनिंग क्या होता है. तो shear deformation की वजह से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं. कटिंग में बी अकम्प्लिश बाय सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट टूल. एक तो सिंगल पॉइंट रहेगा या मल्टी पॉइंट रहेगा, ये बेसिक कैटेगराइजेशन है कटिंग टूल का. सिंगल पॉइंट टूल्स आर यूज. कौन से प्रोसेस में यूज होते हैं? वो प्रोसेसेस है टर्निंग, शेपिंग, प्लानिंग एंड सिमिलर ऑपरेशंस एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मीन्स ऑफ वन कटिंग एज. एक्चुअली दो कटिंग एज होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. नाउ मिलिंग ड्रिलिंग टूल्स आर ऑफन मल्टी पॉइंट टूल्स. मिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो टूल्स यूज होते हैं वो क्या है? मल्टी पॉइंट होते हैं. ग्राइंडिंग टूल्स आर ऑल्सो मल्टी पॉइंट, जिसे हम एब्रेसिव कटिंग कहते हैं. ये बेसिकली क्या है? कैटेगराइज कर सकते हैं हम अंडर मल्टी पॉइंट टूल. ईच ग्रेन ऑफ एब्रेसिव फंक्शन एज अ माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक यानी जिसका साइज बहुत छोटा है, वो आपको टूल जैसा दिखेगा नहीं अगर आप नेकेड आई से देख रहे हो. लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप उस एब्रेसिव पार्टिकल को देखोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि एक शार्प एज है जो कटिंग एज है. तो सिंगल पॉइंट कटिंग एज माइक्रोस्कोप के अंदर वो उसमें आपको सिंगल पॉइंट कटिंग एज दिखेगा हर पार्टिकल के ऊपर, और वो बहुत सारे हैं, इसलिए वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया. तो कटिंग टूल मटेरियल मस्ट बी हार्डर देन मटेरियल विच इज़ टू बी कट. तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है कि रॉ मटेरियल से आपका कटिंग टूल हार्डर होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी नो कटिंग. एंड द टूल मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड द हीट जनरेटेड इन मेटल कटिंग प्रोसेस. हाई हीट पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, हार्डनेस वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए. ऑल्सो द टूल मस्ट हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री. सो स्पेसिफिक ज्योमेट्री मतलब वो हम आगे देखेंगे, नॉमेनक्लेचर और ज्योमेट्री क्या होती है, तो उसमें वो होनी चाहिए. विथ क्लियरेंस एंगल डिजाइन सो दैट द कटिंग एज कैन बी contact the workpiece without the rest of the tool dragging on the workpiece surface. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए रॉ मटेरियल और कटिंग टूल के बीच में. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए कटिंग एजेस एंड नॉट द एंटायर बॉडी ऑफ कटिंग टूल. तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लियरेंस एंगल, रिलीफ एंगल, ये सारे एंगल्स प्रोवाइड करते हैं. द एंगल ऑफ द कटिंग फेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कटिंग फेस का एंगल भी इम्पॉर्टेंट है, एज इज द फ्लूट व्हील, विड्थ ऑफ फ्लूट और टीथ एंड मार्जिन साइज. अब ये जो पैरामीटर्स है, द पैरामीटर्स लाइक फ्लूट व्हील, विड्थ ऑफ फ्लूट्स और टीथ, ये मल्टी पॉइंट के लिए है, ये सिंगल पॉइंट के पैरामीटर नहीं है. फ्लूट जनरली ड्रिल में होती है, ड्रिल बिट में होती है. विड्थ ऑफ टीथ हम जनरली मिलिंग कटर में कंसिडर करते हैं, लाइक दैट. प्लस द स्पीड एंड फीड एट विच द टूल इज रन, ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं. कौन से स्पीड पे कटिंग कर रहे हो आप, फीड क्या है यानी टूल ट्रैवल का रेट क्या है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है. नाउ बेसिक क्लासिफिकेशन एक बार देखते हैं. कटिंग टूल्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग
to the number of major cutting edges involved in machining. तो वो में कौन से टाइप होंगे? सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट में आता है टर्निंग टूल, शेपिंग टूल, प्लानिंग टूल, स्लॉटिंग टूल एंड बोरिंग टूल, और इसी के अकॉर्डिंगली इसके मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं. डबल पॉइंट, डबल पॉइंट में एक ही एग्जांपल है, दैट इज ड्रिल. नाउ मल्टी पॉइंट, थर्ड कैटेगरी इज अ मल्टी पॉइंट टूल. अब मल्टी पॉइंट में क्या आते हैं? जिसमें दो से ज़्यादा होनी चाहिए कटिंग एजेस. सिंगल पॉइंट तक तो ठीक है. डबल पॉइंट में कुछ तरह के ड्रिल्स आते हैं. ड्रिल्स भी मल्टी पॉइंट में आते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप है ड्रिल के जो डबल पॉइंट में आते हैं. अब मल्टी पॉइंट में बाकी बचे हुए, जैसे बाकी बचे हुए ड्रिल बिट, मिलिंग कटर्स, ब्रोचिंग टूल्स, हॉब्स, गियर शेपिंग कटर्स एक्सेट्रा. These are the multi-point cutting tool. Now, linear cutting tool includes tool bits, single point cutting edge tool and broaches. Rotary cutting tools include drill. देखिए, linear cutting tool मतलब जिसमें टूल linear ट्रैवल करता है. लेथ मशीन में आपका वर्क पीस जरूर रोटेट हो रहा है, लेकिन आपका टूल कैसे ट्रैवल करता है? लीनियर. उस तरह शेपिंग मशीन में भी लीनियर ट्रैवल करता है. अब कुछ टूल जो है वो रोटरी एक्शन में मूव होते हैं, वो लीनियर नहीं ट्रैवल करते. उसमें क्या क्या आता है? ड्रिल बिट, ड्रिल आपने देखा होगा बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होता है. काउंटर सम्स एंड काउंटर बोर्स, ये ड्रिल पे माउंट होने वाले टूल है, ड्रिलिंग मशीन पे ही यूज होने वाले टूल है. टैप्स, इंटरनल थ्रेड जनरेट करने के लिए टैप्स यूज होते हैं. डाइज, एक्सटर्नल थ्रेड जनरेट करने के लिए जो टूल यूज होते हैं उसको कहते हैं डाइज. मिलिंग कटर्स, मिलिंग कटर्स भी हाई स्पीड पे रोटेट होते हैं. रिमर्स, रिमर्स आर टूल्स यूज ऑन अगेन ड्रिलिंग मशीन विच यूज टू एनलार्ज द प्रीवियसली ड्रिल्ड होल. जो प्रीवियसली आपने एक होल ड्रिल किया है उसे आपको फिनिश करना है, फिनिशिंग ऑपरेशन उसे प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो यूज होता है वो है रिमर. एंड कोल्ड सॉ बेड, सॉइंग मशीन्स आती है. आपने हैंड सॉ तो यूज़ किया है, लेकिन सॉइंग मशीन के ऊपर भी सॉ लगती है, वो भी मल्टी पॉइंट है. अदर कटिंग टूल सच एज बैंड सॉ ब्लेड, हैकसॉ ब्लेड एंड फ्लाई कटर्स कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ लीनियर एंड रोटरी मोशन. मतलब इसमें दोनों कंबाइन होता है. इसमें बैंड सॉ ब्लेड्स, बैंड सॉ ब्लेड में एक रोटरी पाथ में कटिंग टूल मूव होता है, लेकिन जो कटिंग एक्शन होती है वो लीनियर होती है. कटिंग टूल जरूर रोटरी पाथ में मूव होता है, लेकिन कटिंग एक्शन कैसी होती है? लीनियर होती है. फ्लाई कटर्स सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, लेकिन वो रोटेट होता है. ये ऐसा एक ही एग्जांपल है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और रोटरी एक्शन में रहता है. तो पहले हम देखेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, नेमली द सॉलिड टाइप. सॉलिड टाइप ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है. सॉलिड टाइप मतलब एक सिंगल मटेरियल से पूरा का पूरा टूल बनेगा. और दूसरा होता है टिप्ड टूल. टिप टूल मतलब इसमें टिप कटिंग मटेरियल से बनेगी और बाकी बची हुई बॉडी सॉफ्टवेयर मटेरियल से बनेगी. ये कब यूज़ होता है? दो केस में. एक तो कटिंग टूल का मटेरियल बहुत कॉस्टली है, पूरी बॉडी बनाना इकोनॉमिकल नहीं है. दूसरी केस होती है कटिंग टूल का मटेरियल बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, हार्ड है लेकिन ब्रिटल है, तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत है. तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो और सब में अंतर क्या है ये देख सकते हो. सॉलिड टाइप, पहला ए जो डायग्राम है इट इज़ अ सॉलिड टाइप. तो सॉलिड टाइप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. दूसरा है बी, टिप टाइप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. टिप टाइप में क्या हुआ है? एक टिप है लेकिन बॉडी के साथ परमानेंटली अटैच नहीं है, उसे क्लैम्प करके रखा हुआ है. अगर आप ये बड़ा करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो सामने की टिप है ये ऊपर की तरफ आपको एक क्लैम्प दिखेगा जो उस टिप को होल्ड करके है बॉडी के साथ. और दूसरा होता है इंसर्ट टाइप. इंसर्ट टाइप मतलब ब्रेजिंग से परमानेंटली टिप को बॉडी पे ब्रेज कर दिया है, परमानेंटली फिक्स कर दिया है. इस टिप को रिमूव करने के लिए आपको ब्रेजिंग को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर से दूसरा ब्रेजिंग करना पड़ेगा. लेकिन क्लैम्प टाइप में क्या है? क्लैम्प टाइप में आप क्लैम्प को रिमूव करके टिप को रिमूव कर सकते हो, दूसरा टिप वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स. वन, एक तो है सॉलिड टाइप और दूसरा होता है टिप टूल.
टिप टूल में भी दो सब कैटेगरी आ गई, एक होगा ब्रेज जो ब्रेजिंग से परमानेंट जॉइंट होगा, और दूसरा है क्लैम्प जो टेम्पररी जॉइंट होगा। A brace tool is generally known as tool bits and it is reduced rescued in tool holder। rescued मतलब वो फिक्स किया गया है। The tip type of tool is made from a good shank steel। shank जो आपका यानी बॉडी जो रहेगी वो स्टील की रहेगी। on which is mounted a tip of cutting tool material। उसके ऊपर कटिंग टूल की बस टिप आप लगाओगे। टिप may be made of हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, कुछ भी हो सकता है, इवन डायमंड भी हो सकता है। इन एडिशन टू दिस देयर आर लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट टूल एंड थ्रो अवेज। दिस इंसर्ट टाइप टूल थ्रो अवे रेफर टू द कटिंग टूल इंसर्ट which is mechanically held in tool holder। The insert are purchased which are ready for use। Tools may be of type प्लानिंग टूल, फेसिंग टूल, बोरिंग टूल, पार्टिंग टूल एंड स्लॉटिंग टूल। ये अकॉर्डिंग टू मशीनिंग ऑपरेशन है। अब ये ज्योमेट्री भी हमने बहुत बार देखी है, इसे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर टूल ज्योमेट्री है, देखिए सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो है फेस, उसके बाद दो कटिंग एजेस है आपके पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो छोटी है वो सेकेंडरी है जिसे एंड कटिंग एज कहते हैं, और जो लॉन्ग लेंथ की है वो कटिंग एज क्या है, प्राइमरी कटिंग एज, जिसे साइड कटिंग एज भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप रेक एंगल देख सकते हो, यहाँ पर आप बैक रेक एंगल देख सकते हो, साइड रेक एंगल देख सकते हो। नोज रेडियस मतलब जहाँ दो कटिंग एजेस एक दूसरे के साथ मर्ज होती है वहाँ पर एक हल्का सा रेडियस होता है। फ्लैंक मतलब कटिंग एज के नीचे का पोर्शन, तो साइड कटिंग एज के नीचे एक फ्लैंक होगा और दूसरा एंड कटिंग एज के नीचे दूसरा फ्लैंक होगा। यहाँ आप साइड रिलीफ एंगल देख सकते हो, साइड कटिंग एज एंगल मतलब मेन कटिंग एज का जो एंगल है, एंड कटिंग एज एंगल एंड क्लियरेंस और एंड रिलीफ एंगल। तो इस 3 डायमेंशनल डायग्राम में मोस्टली ज़्यादा क्लियर होता है कंपेयर टू 2 डायमेंशनल डायग्राम कि कौन से एंगल एक्चुअली कहाँ पर है 3D में। तो इसके बाद दूसरा डायग्राम हम कौन सा देखेंगे, 2 डायमेंशनल। तो इस डायग्राम में हमने अलग अलग सेक्शन प्लेन कंसिडर किए हैं और 3 व्यू में उसे देखा है, टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में। तो टॉप व्यू में आपको कौन सा एंगल दिखेंगे या कौन से पैरामीटर दिखेंगे। एक तो शैंक जो बॉडी है वो तो हर व्यू में दिखेगी आपको, साइड और फ्रंट। नेक्स्ट एंड कटिंग एज एंगल दिखेगा जो सेकेंडरी कटिंग एज है, साइड कटिंग एज एंगल विजिबल होगा, दोनों कटिंग एज के टॉप पोर्शन विजिबल होंगे और फेस विजिबल होगा, पूरी तरह से ट्रू शेप में विजिबल होगा आपको फेस ऑफ द टूल। फ्रंट व्यू में क्या क्या विजिबल रहेगा आपको, एक तो बैक रेक एंगल जो रेक सरफेस होता है उसका एंगल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है, हमने जो भी थ्योरी देखी है उसके अकॉर्डिंगली। लीप एंगल, एंड रिलीफ एंगल, एंड क्लियरेंस एंगल, बेस ऑफ द टूल और शैंक तो विजिबल रहेगा ही। उसी तरह से साइड व्यू में 2 एंगल विजिबल होते हैं, साइड रिलीफ एंगल और साइड रेक एंगल। तो ये हो गए हमारे नॉमेनक्लेचर और टूल ज्योमेट्री। अब टूल सिग्नेचर जिसका हमने वीडियो देखा था, 2 तरह के होते हैं, ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस ने जो बताया गया है, और दूसरा होता है ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। सो इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड। ये क्या है, टूल सिग्नेचर मतलब क्या है, इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड of identification of tool angles standardized by American Standard Association, according to which the 7 important elements that comprise the signature of single point cutting tool can be stated in the following order। अब एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में रहते हैं। जैसे सपोज एक टूल सिग्नेचर आपको इस तरह से दिया रहेगा 0-7-6-8-15-16-16-08। ये अगर ASA है तो इसका एक स्टैंडर्ड मीनिंग होता है। पहला जो है वो है बैक रेक एंगल, दूसरा जो है दैट इज़ अ साइड रेक एंगल, थर्ड वन इट इज़ अ एंड रिलीफ एंगल, फोर्थ वन इज़ अ साइड रिलीफ एंगल, फिफ्थ वन इज़ अ एंड कटिंग एज एंगल, नेक्स्ट वन इज अ
साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में जो आता है वो है नोज रेडियस। तो इसी स्टैंडर्ड ऑर्डर में आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के टूल सिग्नेचर मिलेगी। तो आपको बस क्या दिया रहेगा, कुछ न्यूमरल्स वैल्यू दी रहेगी, एंड दैट न्यूमरल वैल्यू ऑलवेज हैज़ द एग्जैक्टली सेम मीनिंग, यानी उसका ऑर्डर हमेशा परफेक्ट रहेगा। तो पहला है बैकरेक एंगल। It is the angle between the face of the tool and line parallel with the base of the tool measured in the perpendicular plane through the side cutting edge if the slope is downward toward the nose। तो ये क्या हो गया, बैकरेक एंगल। ये जो टॉप सरफेस का इंक्लिनेशन होता है, फेस का इंक्लिनेशन, कहाँ से देखने के बाद, फ्रंट व्यू से देखने के बाद, क्योंकि वो इंक्लिनेशन दो प्लेन में इंक्लाइंड होता है, वो सिंगल प्लेन इंक्लिनेशन नहीं होता। ये आप कहाँ पर देख सकते हो, इस 3 डायमेंशनल व्यू में आप देख सकते हो। ये इंक्लिनेशन नीचे की तरफ भी गया है और साइड की तरफ भी गया है। जो नीचे की तरफ गया है वो आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, और जो साइड की तरफ इंक्लाइंड हुआ है वो आपको साइड व्यू में दिखेगा। इसलिए बैकरेक एंगल हमेशा फ्रंट व्यू में विजिबल होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है, बैकरेक एंगल हमेशा फ्रंट व्यू में विजिबल होता है। उसी तरह से साइड रेक एंगल, साइड व्यू में जो इंक्लिनेशन गया है उसे साइड रेक एंगल कहते हैं। एंड रिलीफ एंगल मतलब एंड कटिंग एज के जो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है वो एंड रिलीफ एंगल है। उसी तरह से साइड में जो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है वो साइड रिलीफ एंगल है। दूसरे जो दो एंगल है वो कटिंग एज के हैं, पहला प्राइमरी कटिंग एज, दूसरा सेकेंडरी कटिंग एज का। एंड नोज रेडियस, नोज रेडियस मतलब कभी हम जहाँ दो कटिंग एज का इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट शार्प नहीं रखते, उसे हल्का सा रेडियस देते हैं, जिसे कहते हैं नोज रेडियस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस हार्मफुल इफेक्ट द नोज रेडियस इज प्रोवाइडेड। क्यों? क्योंकि सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है, टूल लाइफ अच्छी मिलती है। अब यहाँ पर एक सिस्टम हमने एक्सप्लेन की है, आपका काम क्या है, अब यहाँ ASA सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं और ORS सिस्टम के कुछ पैरामीटर दिए गए हैं। ASA सिस्टम ऊपर समझाया गया है, ORS सिस्टम आपको इंटरनेट पे सर्च करना है कि ORS सिस्टम क्या होता है, या बुक से देखिए। और इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये किस ऑर्डर में कैसे लिखना है आपको, जैसे ये ऊपर लिखा गया है, जैसे बैकरेक एंगल 0, तो इस कंडीशन में बैकरेक एंगल कितना हो जाएगा आपका, ASA है, ये ऊपर पूरी तरह से समझाया गया है। तो पहला आपका बैकरेक एंगल है, दूसरा साइड रेक एंगल है, तीसरा क्या है, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस। इसमें एक पैरामीटर मिसिंग है जो आपको पहला लेना है, वो 0 कंसिडर करना है। 8 से पहले 8 जो है उसके पहले एक 0 है, तो 0 हो जाएगा आपका बैकरेक, 8 हो जाएगा साइड रेक, 10 हो जाएगा एंड रिलीफ, 6 हो जाएगा साइड रिलीफ, फिर से जो आगे वाला 6 है वो हो जाएगा साइड कटिंग एज एंगल, 10 हो जाएगा आपका एंड कटिंग एज एंड कटिंग एज एंगल 6 हो जाएगा, साइड कटिंग एज एंगल 10 हो जाएगा, और नोज रेडियस हो जाएगा 2। इसी तरह से आपको ORS के लिए आप पैरामीटर सर्च करना है नेट पर, और वो सर्च करने के बाद इस ऑब्जर्वेशन टेबल में उसे फिलअप करना है। तो यहाँ सिर्फ एंगल का नाम लिखेंगे आप, ORS का पहला एंगल क्या होता है, तो उसके सामने उसकी वैल्यू, जैसे ऊपर ये जो बोल्ड में लिखा गया है उतना ही आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है उसका। यहाँ ऊपर जो बोल्ड में लिखा गया है उतना ही आपको लिखना है। तो यहाँ एक ध्यान में रखना है, ASA सिस्टम में आपको एक ऐड करना है 8 से पहले, क्योंकि टोटल हमने देखे 7 पैरामीटर होते हैं, लेकिन यहाँ 6 ही दिए गए हैं, तो वो 0 वहाँ पर छूट गया है, वहाँ पर होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए। मल्टी पॉइंट के हमने सिर्फ टाइप देखे हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इतनी बेसिक चीज़ें थी। तो हमने क्या किया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को एग्जामिन किया है, ये रिजल्ट हम इसमें से निकाल सकते हैं। आपको कंक्लूजन लिखना है इन योर ओन वर्ड, वाइवा क्वेश्चन लिखने हैं, और इतना होने के बाद ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। डेट ऑफ परफॉर्मेंस आज का डेट आएगा, डेट ऑफ इवोल्यूशन आपको नहीं लिखना है, बाकी सारी चीज़ें खाली रखनी है। इसके प्रिंट आउट में आपको इतनी चीज़ें करनी है, बाकी सारी चीज़ें मैनुअल में गिवन है। सो हियर वी विल स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा प्रैक्टिकल लेंगे, सेकंड वन, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एनालाइज ऑफ वेरियस फोर्सेस, जो हमारा थ्योरी में कंप्लीट हो चुका है। सो वी विल स्टॉप हियर।